आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो और आप लोग कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा और हमारे ब्लॉग्स आप लोगों को कैसे लगते हैं ये भी बताइएगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले प्लीज़ लाइक ना किया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आज हम बताएंगे आप लोग थंबनेल मतलब टाइटल देख के समझ गए होंगे कि किस बारे में हम बनाया। तो आज हम आप लोगों को यही बताएंगे कि अपने पति की लाडली कैसे बने। तो हाँ, सिर्फ बाबू सोना जानू बोलने से ही पति की लाडली नहीं बन सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को बहुत अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। पति का जो मन होता है वो जीतना पड़ता, तब हम जाकर के इस मुकाम पे पहुंच जाते हैं कि अपने पति की लाडली बन जाते हैं। तो चलिए नंबर 1 हम बताते हैं क्या करना है। तो पति का प्यार और ईमानदारी जीतना है। पति पत्नी के रिश्ते में ईमानदारी बहुत ही ज़रूरी है। तो पति के साथ प्यार से रहना, पूरी ईमानदारी से रहना है, कोई भी विश्वासघात नहीं करना है अपने पति से, सब बताना है उनको। और एक बार आपने उनका ईमानदारी आपकी वो समझ गए ना कि आपने मतलब उनको ईमानदारी दिखा दी और उनके मन में बैठ गया कि हाँ हमारी पत्नी तो बहुत ईमानदार है, तो आपको कोई भी कुछ भी बोलेगा लेकिन आपके पति विश्वास नहीं कर सकते कि नहीं भाई हमारी पत्नी तो ऐसी नहीं है। तो इसलिए पति के साथ ईमानदारी करें। और थोड़े दिनों तक जब नई नई शादी हो तो हम यही बोलना चाहेंगे तब तो बिल्कुल ही आप ईमानदार बन के रहिए ताकि आप अपने पति का दिल जीत सके और बहुत ही प्यार से सम्मान से अपने पति के साथ रहिए, ईमानदारी से रहिए। कोई भी छल कपट ऐसा कुछ भी मत करिए, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता जो होता है कोई गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं होता है। इसको हमको प्यार से चलाना पड़ता है और जीवन प्रयत्न चलाना पड़ता है, मतलब जब तक ज़िंदगी है तो अच्छे से चलाना पड़ता है। तो आप जब ऐसा करेंगे ना तो देखिएगा कितने अच्छे से आपकी जो गृहस्थ जीवन है काफ़ी अच्छे से बीतेगा। तो पति से ईमानदारी के साथ ही रहना चाहिए। तो कुछ पत्नियों की क्या आदत होती है ना कि अपने पति का पर्स से पैसा निकाल लेती हैं। तो आप एक बार ईमानदारी उनको दिखा दीजिए, जीत लीजिए, फिर बाई चांस आपने कभी निकाल भी लिया ना पैसा तो उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो नहीं नाराज़ होंगे। लेकिन आप हमेशा ही सोचें कि अभी आए हैं पति, जल्दी से पैंट ही देखते रहिए, उनका जो कपड़े हैं ट्राउज़र वगैरह देखते रहें कि कब ये टांगे तो कब हम निकाल लें। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आपने तो निकाल लिए और हमारे पति को कहीं काम से जाना पड़ा तो वो वहाँ चले गए, उन्होंने कुछ ले लिया या किसी को देने हुए तो वो तो जान रहे कि हमारे पर्स में पैसा रखा हुआ है, लेकिन जब देने की बारी हुई तो उन्होंने देखा तो ऐसे पे उनकी भी इंसल्ट हुई और घर में आकर के आपसे भी विवाद लड़ाई झगड़ा हुआ। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप कहेंगे कि वो देते नहीं हैं तो देंगे, आप उनको मनाइए, खुश करिए, फुसलाइए उनको और ईमानदारी से प्यार से मांगिए तो ज़रूर देंगे आपको। तो इसलिए ऐसा मत करिए कि आपके पति को बाहर मतलब कि शर्माना पड़े, शर्माए उनको कि बताइए ऐसा हो गया। तो ऐसा प्लीज़ कभी भी मत करिएगा कि बिना बताए उनका पैसा निकाल लें। तो प्लीज़ ऐसा आप कभी मत करिए। नंबर 2, अगर आप जैसे कि कुछ भी बनाते हो घर में, आपके पति चले गए ऑफिस, उसके बाद आप कुछ भी बनाते हो, कुछ बढ़िया सा बनाया या नाश्ता बनाया, तो ये नहीं होना चाहिए कि पति तो देर में आएंगे तो चलो सब लोग खा लो बाकी कोई ज़रूरत नहीं। तो ऐसा कदापि ना करें, बिल्कुल भी ना करें। आप थोड़ा सा कोई टिफ़िन में, डब्बे में, कोई भी चीज़ में निकाल करके अपने पति के लिए ज़रूर रखें, क्योंकि कोई भी चीज़ बनती है तो वो सबके मुँह में जाना चाहिए, सबको ही मिलना चाहिए। तो अपने पति के लिए आप ज़रूर रखें, एक डिब्बे में रख दें, उनको भी अच्छा लगेगा कि देखिए हम नहीं थे फिर भी हमारी पत्नी ने हमारे लिए बचा करके रखा है। तो इसलिए आप लोग ज़रूर बचा के रखिए और ध्यान दीजिए चाहे थोड़ा थोड़ा मिले लेकिन सबको मिलना चाहिए। ये अच्छी आदत नहीं होती है कि बनाया और कुछ लोगों ने खा लिया और कुछ लोगों को मिला ही नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें और ख़ासकर अपने पति का आपको ही ध्यान रखना होता है। तो आप उनके लिए ज़रूर थोड़ा सा उठा करके रख दीजिए और जब वो आए तो उनको दीजिए, चाहे रात को आए या वो कितना भी देर में आए। तो ये था सेकंड टिप्स हमारा। अब 3 टिप्स पे आते हैं तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर पे अगर जैसे हमारे पति कहीं घर से बाहर घूमने जाते हैं तो हम क्या करेंगे, हम वैसे तो वो खुद पैकिंग, बहुत से लोग सब खुद ही कर लेते हैं कुछ लोगों का, तो आप उनसे मना करें और आप खुद पैकिंग करें उनका अच्छे से, अंडरगारमेंट्स, कपड़े, कितने दिन के लिए जा रहे हैं उस हिसाब से कपड़े, थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान जैसे भुजिया हो गई
और नमकीन वगैरह, बिस्किट वगैरह रख दें अच्छे से, ताकि वो खोले तो उनको बहुत ही अच्छा फील हो। उनका मंजन, ब्रश वगैरह सब कुछ अच्छे से रखें और मतलब अच्छे से बैग पैक कर दे उनका, ताकि वो भी खुश हो जाएंगे। अब सोचिए आप अगर इतना कर देंगी तो आपके पति तो बिल्कुल गदगद हो जाएंगे, खुशी के मारे उनका खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। तो आप ज़रूर करके देखिएगा, जैसे हम बता रहे हैं ना, तो आप प्लीज़ हम मतलब जो हम बता रहे हैं उसको फॉलो करिएगा, आप करके देखिएगा, आपके पति इतना खुश होंगे, आप पति की लाडली बनकर ही रहेंगी। ऐसे पति की लाडली नहीं बना जाता है कि हाँ चलिए बाबू सोना और ऐसे बोल दिए तो पति की लाडली बन गई, तो ऐसे नहीं बना जाता है। आप ऐसे करिए, कर्म करने पड़ते, दिल जीतना पड़ता है पति लोगों का। तो ऐसे आप करिएगा, उनका बैग पैक करिएगा अच्छे से और ध्यान से कि मतलब कोई चीज़ भी भूले ना, सारा चीज़ उनको मिले, सब व्यवस्थित मिले उनके बैग में। जब वो खोले तो देख करके ही खुश हो जाए। अब आते हैं हम नंबर 4 पे। तो नंबर 4 में फिजूल खर्ची। तो हाँ, हम महिलाओं को, पत्नियों को फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। हमको अपने पति के बजट के हिसाब से ही खर्च करना चाहिए। अब ये नहीं कि हमारे पति का 5,000 या 10,000 का है बजट और हमने जाके 20,000 की शॉपिंग ले ली, कर ली। मतलब अगर उन्होंने नहीं कराया तो हम मुंह फुला करके बैठ गए, तो प्लीज़ ऐसा मत करें। आप लोग अपने पति के हिसाब से ही चलें, जैसा आपके पति का बजट हो तो आप उतने में ही अपना खर्च करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि पति को फिर दूसरे दिन जा कर के किसी से कर्ज लेना पड़े, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए जितना बोलते ना, जितनी चादर उतना ही पैर फैलाना चाहिए। तो ये बात सही है बिल्कुल भी, हमारे पास जितना है हमें उतना ही खर्च करना चाहिए, और बल्कि उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा हमको बचा करके भी रखना चाहिए। मान लीजिए हमारे पति ने हमको 500 रुपये दिए, बोले ले लीजिएगा, तो उसमें से हमको कोशिश करनी चाहिए कि हमको 100 रुपये, 150 रुपये, जितना भी हो सके हमको कोशिश करना चाहिए कि हमको बचा लेना चाहिए। तो वो हमारे आगे कभी हमारे घर में दिक्कत परेशानी हुई तो हमारे पास वो पैसा काम आ सकता है। तो आप ऐसे फिजूल खर्ची बिल्कुल भी मत करिए। तो अब आते हैं, तो अब हम आते हैं नंबर 5 पे। तो नंबर 5 पे क्या है, हमको अपने पति का पसंद। तो जी हाँ, हमको अपने पति के पसंद के बारे में ध्यान देना चाहिए कि उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। तो चलिए हम मानते हैं, आप कहोगे ये भी आप क्या बता रही हैं, तो मान लेते हैं हम सप्ताह में 7 दिन में, तो चलिए हम 4 दिन अपने मन का, तो 3 दिन अपने पति के मन का भी पहने कपड़े वगैरह, और जो उनको पसंद है वही करें। अगर आपको मान लीजिए नहीं पसंद है, तब भी आप उनसे बोलिए, उनको मनाइए, फुसलाइए, खुश करके तभी वो काम करे। मालूम है हमने कर लिया और वो मुंह फुला लिया, उनको अच्छा नहीं लगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। अपने पति से मतलब अपने पति को खुश करके ही वो काम करिए, और जिसमें उनकी पसंद है उसी को ही आप पसंद करिए। फिर देखिए आप अपने पति की लाडली बनते कि नहीं। और हाँ, कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन ऐसा करता है, तो ज़रूर बताइएगा। तो अपने पति की लाडली बनने के लिए हमको उनकी पसंद नापसंद का बहुत ध्यान देना चाहिए कि उनको क्या पसंद है, कैसा पसंद है। हो सके तो उनके पसंद का ही लीजिए, और अपने पसंद का उनको, उनके पसंद का अपना, तो उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। तो अब हम आते हैं नंबर 6 पे। तो नंबर 6 पे हमें आते हैं कि खाना। तो खाना बनाना तो हम जानते हैं आजकल भाग दौड़ की ज़िंदगी में सभी जो बेटियां लड़कियां हैं सभी पढ़ी लिखी हैं, सभी जॉब कर रही हैं, तो खाना बनाना बहुतों को नहीं आता है। अब पहले होता था लेकिन अब नहीं होता है, बोलते हैं कि कोई नहीं, पैसा कमा रहे सब लगा लेंगे। लेकिन प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिए अपने पति के बारे में कि उनको क्या पसंद है, तो वो 2-4 चीज़ें जो उनको पसंद हो तो वो आप बनाना सीख लीजिए। तो उनको अपने हाथों से बना करके खिलाइए, रोज़ ना खिलाइए लेकिन सप्ताह में 1 दिन जब उनकी छुट्टी हो या आपकी छुट्टी हो तो उनको बना करके खिलाइए, क्योंकि दिल का रास्ता जो होता है ना पेट से ही गुजरता है। तो इसलिए प्लीज़ कुछ चीज़ें उनके हिसाब से आप उनकी पसंद का बनाना सीख लीजिए, और आपके पति बहुत ही खुश होंगे खाएंगे जब। तो इसलिए ये भी आप कर लीजिएगा प्लीज़। अब हम आते हैं नंबर 7 पे। तो नंबर 7, तो हमको ध्यान रखना है कि हमारे पति स्मार्ट दिखे। तो इसके लिए हमारे पति जैसे कहीं जाते हैं, कुछ पत्नियों की आदत होती है, अरे भैया वही पहन लीजिए, क्या है ना हमको कल धुलना पड़ेगा, अभी फिर एक ड्रेस आप तैयार कर देंगे। तो प्लीज़ ऐसा मत करें। आप उनके लिए अच्छे से अच्छे कपड़े अपने अच्छे से प्रेस वगैरह कर लीजिए, बिल्कुल अच्छे से सब कुछ दीजिए उनको, और ताकि उनको ये ना लगे बाहर गए, मालूम पड़ा बाहर गए कोई मिल गया तो बोले कैसे, तो उनको कितना शर्म लगेगी ना, आपको भी नहीं अच्छा लगेगा। मान लो आप ही को कोई रिश्तेदार मिल गए उनको ससुराल वाले,
तो फिर आपको भी ख़राब लगेगा कि लो हमारी तो इंसल्ट होगी। तो इसलिए कपड़े वगैरह उनको अच्छे से दें, अच्छे से कपड़े पहनाएं। घर के भी जो अंडरगारमेंट्स वगैरह होते हैं तो जैसे फट जाते या पुराने हो जाते बहुत ज़्यादा तो वो बदल दें, उनको अच्छे से अच्छे कपड़े पहना अपने पति को। इन चीज़ों का आप ध्यान दीजिएगा और उनके कपड़ों में इस्त्री वगैरह करके पहले से आप रख दीजिए कि हाँ कल उनको ऑफिस जाना है। तो ये नहीं कि तुरंत उठाए प्रेस, अब गुस्सा भी कर रहे हैं प्रेस भी कर रहे हैं, तो ऐसा मत करें। आप पहले से ध्यान दें कि उनको जाना है कल कौन सी ड्रेस देनी है हमको उनको, तो पहले से इस्त्री कर करके रख दें उनके कपड़े, तो इससे पति आपके खुश रहेंगे। और अब हम आते हैं नंबर 8 पे। तो नंबर 8 पे क्या है कि हमको अपने पति के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने कुछ बोल दिया और हम आके उनसे लड़ने लगे, तो हमें अपने पति के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। हमको उनसे नॉर्मली बात करनी चाहिए, पूछना चाहिए क्या बात है क्या नहीं बात है। तो पति से विरोध मतलब नहीं करना चाहिए। पति का आप मतलब सब रिश्तों में सबसे बड़ा पति पत्नी का ही रिश्ता होता है, इससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। सब रिश्ते अपनी जगह और पति पत्नी का रिश्ते अपनी जगह पे होता है। तो इसलिए आपको अपने पति के खिलाफ नहीं जाना है। आपने बोले ज़िंदगी की जंग जीत लेंगे हम, तो पति पत्नी को ही ज़िंदगी की जंग जीतनी होती है। बाकी सारे रिश्ते अपनी जगह पे हैं, कोई साथ नहीं देगा। आप पति का दोगे, पति आपका देंगे, और वही है पति पत्नी से बड़ा हमें नहीं लगता कि कोई रिश्ता है। बच्चे अपनी जगह हैं, माँ बाप अपनी जगह है, लेकिन पति पत्नी का जो साथ होता है वो कोई भी नहीं, वो उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता है। तो इसलिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए। और आप एक बार हमारे सारे टिप्स फॉलो करके देखिएगा तो आप लोगों का देखिएगा आप कैसे अपने पति की रानी बन जाएंगी, पति की लाडली बन जाएंगी। तो चलिए, अगर हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, जो हमने आप लोगों को बताया अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। अगर हमारे भाई लोग देख रहे हो तो लाइक करिए, या बहनें देख रही हो तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी। धन्यवाद आप लोगों का वीडियो पूरा वॉच करने के लिए। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।